14 जून 2025 प्रेमानंद महाराज ने कहा, जहां टूटते हैं रिश्ते वहां जोड़ने आते हैं संत। वायरल प्रवचन। दोस्तों, 14 जून 2025 को मथुरा में रघुवंशी हत्याकांड के बीच सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज का एक प्रवचन वायरल हुआ। इस वीडियो में वे विशेष रूप से विवाह, स्त्री पुरुष संबंधों तथा संतुलित जीवन शैली पर अपने गूढ़ दृष्टिकोण से युवाओं को प्रेरित करते दिखाई दे रहे थे। इस समय वीडियो की वायरलता का कारण पत्नी सोनम की गिरफ्तारी भी व्यापक चर्चित था, जिससे लोगों को महाराज के शब्दों में संघर्ष, मूल्यों और संतुलन की अहमियत महसूस होती दिखी। स्थिति का यथार्थ रूपांकन। दोस्तों, महाराज ने कहा कि विवाह रिश्तों की बुनियाद संतुलन और समझ पर टिकी होती है। हालिया घटनाओं जैसे हत्या, विवाद, अफवाह के बीच यह समझना जरूरी है कि लोक जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव व्यक्तिगत बाधाओं या गलतियां नहीं, बल्कि जीवन की स्वाभाविक चुनौतियां हैं। उन्होंने युवाओं को समझाया कि इस समय भावनाओं में भ्रम और भय का होना स्वाभाविक है, किंतु इसी समय उन्हें अपने अंदर की स्थायित्व भावना को विकसित करना चाहिए। सामाजिक जिम्मेदारियां और भागीदारी। दोस्तों, महाराज ने विवाह को केवल दो व्यक्तियों का बंधन न मानकर दो परिवारों, दो जनसमूहों और व्यापक सामाजिक ढांचे का भाग बताया। यदि इस बुनियाद को सही तरीके से समझा जाए और निभाया जाए तो संपूर्ण संबंधों में सामंजस्य और समरसता बनी रहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विवाह केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक हितों से भी जुड़ा होता है। संवाद और पारदर्शिता। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज ने जोर देकर कहा कि रिश्तों में संवाद ही रखरखाव की आधारशिला है। यदि पति पत्नी संवाद के माध्यम से भावनाओं, अपेक्षाओं और शिकायतों को पारदर्शी रूप में सामने रखें, तो रिश्ते मजबूती से आगे बढ़ते हैं। मौन ही संवाद विफलता, कहासुनी तथा मनोवैज्ञानिक दूरी को जन्म देते हैं। महाराज ने युवा जोड़ों को सलाह दी कि बातचीत में स्पष्टता होनी चाहिए। कोई आशंका, भय या अपेक्षा एक दूसरे के सामने रखकर उन्हें मिलकर हल करना ज्यादा उचित रहेगा। भावनाओं का स्वनियंत्रण। महाराज जी ने कहा कि रिलेशनशिप किस दौरान भी तनावपूर्ण हो, जैसे आरोप, द्वेष, गुस्सा या दुख, लोगों को अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने तनाव, क्रोध और ईर्ष्या पर काबू पाने हेतु ध्यान, ध्यानशीलता और नामस्मरण जप की सलाह दी। सकारात्मक भावनाओं को पोषण देने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में नाम संभार की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे मनोविकार कम होते हैं और जीवन संतुलित बनता है। नैतिकता और जीवन मूल्यों का योगदान। दोस्तों, महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा कि पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन की सफलता केवल सहमति, प्रेम या आनंद तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें उच्चतर नैतिकता, भक्ति और सामाजिक प्रतिबद्धता का भी समावेश हो। उन्होंने समझाया कि जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें भौतिक उपलब्धियों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए। सफलता तब होती है जब रूप, मान और धन के साथ हम अपने आचरण में भी स्वच्छता रखें। यह संदेश उन्होंने जोर देकर दोहरात्मक संकल्प और साधना। दोस्तों, अंत में महाराज जी ने कहा, अगर व्यक्ति स्वयं संयमित, सचेत, संयमी और सकारात्मक बने तो परिवर्तन संभव है। उन्होंने कहा कि साधना, चैनलिंग, नाम चर्चा, ध्यान, आराधना से भीतर की शक्ति जागृत होती है, जो रिश्तों की निर्माणशीलता बढ़ाती है और व्यक्तिगत स्तर पर भी जीवन में सकारात्मकता लाती। दोस्तों, समय सार। यह प्रवचन तब वायरल हुआ जब हिंदुस्तान में लहजापन, तलाक, घरेलू हिंसा, अनुचित आरोपों को लेकर बहस समाज में व्याप्त थी। युवक युवती के संबंधों पर महाराज के सुझाव स्पष्ट, व्यावहारिक और व्यावहारिक लगते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम रील्स पर 14 जून को इस वीडियो की व्याप्ति जल्दी फैली। वायरलता कर्मचारियों, अधिकारियों, छात्र समूहों और पारिवारिक समूहों तक पहुंची। जन प्रतिक्रिया। दो मुख्य प्रतिक्रियाएं सामने आईं। दोस्तों, प्रशंसक स्वर। महाराज ने रिश्तों में धैर्य, अपनत्व और संयम बरतने की आवश्यकता को बखूबी रेखांकित किया। दोस्तों, निगाह बदलने वाले। कुछ लोग इसे पुरातन, परंपरावादी दृष्टिकोण के रूप में भी देखते हैं, लेकिन अधिकांश लोग मानते हैं कि वर्तमान आपदाजनक घटनाओं को संभालने हेतु उनका संदेश बेहद प्रासंगिक था। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज का 14 जून 2025 का यह प्रवचन प्रासंगिक स्थितियों, घरेलू हिंसा, तलाक, क्रूर आरोप, सामाजिक असंतुलन के ठीक समय पर आया। विवाह, मूल्यों, संवाद और आत्मसंयम को लेकर उनका स्पष्ट, शांतिपूर्ण,
संवेदनशील और मानव केंद्रित दृष्टिकोण युवाओं में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। वीडियो का वायरल होना दर्शाता है कि अभी भी पारिवारिक जीवन की मजबूत पुनर्निर्माण की आवश्यकता है और महाराज जैसे आध्यात्मिक मार्गदर्शक इसमें एक रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, इसलिए यह प्रवचन सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर प्रासंगिक नहीं बनता, बल्कि सामाजिक न्याय, नैतिकता, संवेदनशीलता और सकारात्मक जीवन दृष्टि के लिए सामूहिक प्रेरणा बनकर उभरता है, जो कि आधुनिक समय की सबसे बड़ी जरूरत है।